देखिए एक और मिथ है प्रैक्टिशनर की कि अगर हमने कोड लिख दिया तो हमारा काम खत्म हो गया। अरे भैया कोड लिख दिया तो आपका काम शुरू हुआ, क्योंकि एक फेज होता है जिसे कहा जाता है गो लाइव फेज। जब आप अपने सॉफ्टवेयर को इंड्यूस करते हैं किसी भी या इंडक्ट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, तब आपके पास मैक्सिमम एरर्स आनी शुरू होती है। जैसे आप लोगों को उसमें बाथटब कर्व समझा रहे थे, तो हमने कहा था एक यूजफुल लाइफ होती है, एक बिल्ट इन फेस होता है जब हम उसको बिल्ट इन करके नया नया इंड्यूस करते हैं। तो उसी तरह जब सॉफ्टवेयर नया नया होता है तो उसमें कब हो सकता है कोई अनटच रह गई हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको कोड लिख के आपको उसकी डिबगिंग भी करनी पड़ सकती है रन टाइम पे। इसके अलावा आपका जो 80% काम होता है वो मेंटेनेंस का होता है। अगर आप देखिए तो 80% काम जो आपका है वो आपका एफर्ट मेंटेनेंस में भी जाता है और एक्सपेंड होता है जब सॉफ्टवेयर डिलीवर हो चुका होता है। इसमें जाएगा, उसको बताने में जाएगा कि भाई ये फंक्शनैलिटी इस तरीके से वर्क करोगे, इस फंक्शनैलिटी का इस तरह से वर्क करोगे, ठीक है ना। क्योंकि उसको तो मालूम नहीं कि आपको सॉफ्टवेयर किस तरीके से एग्जीक्यूट होना है, किस तरीके से चलना है, तो आपको उसको ट्रेनिंग देना जरूरी होता है। दूसरी होती है कि until I get the program running, I have no way of assessing its quality. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तमाम ऐसे टूल्स प्रोवाइड करता है जिससे सॉफ्टवेयर बनने से पहले ही आप उसकी क्वालिटी को टेस्ट कर सकते हैं, उसको उसकी क्वालिटी अश्योर कर सकते हैं कि उसमें क्वालिटी यूज की गई है कि नहीं यूज की गई है। जैसे सॉफ्टवेयर रिव्यूज होते हैं, सॉफ्टवेयर रिव्यूज क्या हुआ कि सबसे पहली चीज अपनी गलती अपने को नहीं दिखाई पड़ती। ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है सर। क्या कभी हम कहते हैं हम गलत थे? अगर कभी आप बाइक से जा रहे हो या कार से जा रहे हो, किसी को ठोक दो, तो क्या सामने वाला सही से नहीं चल रहा था तो कि आपने कुछ गलत किया था? आप तो बिल्कुल सीधे हो, सही चलाते हो, और दूसरा वाला भी यही कहता है कि मैं बिल्कुल सीधा हूं, मैं बिल्कुल सीधी तरीके से चलाता हूँ। तो जब दोनों बिल्कुल सीधे थे और सीधी तरीके से चला रहे थे तो लड़े कैसे? तो यहां पर गलती को चेक करने के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं पेयर रिव्यू। उसमें हमेशा जो प्रोग्राम है वो दो लोग साथ में बैठ के बनाते हैं, एक प्रोग्राम बनाता है, दूसरा उसके प्रोग्राम को डिबग करता रहता है, क्योंकि दूसरे की गलती आपको तुरंत दिखाई पड़ जाएगी। वो कहानी तो आपको मालूम है ना कि एक बहुत फेमस आर्टिस्ट थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक ड्राइंग बनाई और कहा कि ड्राइंग बहुत अच्छी है, और उन्होंने चौराहे पे ये लिख दिया कि अगर इस ड्राइंग में किसी को कोई कमी लगे तो उसमें पॉइंट लगा देगा। तो शाम को जब उन्होंने अपनी ड्राइंग देखी तो ड्राइंग बची नहीं थी, सब पॉइंट 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 लगे हुए थे। अगले दिन उन्होंने फिर से वो ड्राइंग बनाई और कहा कि ये पॉइंट जो अगर कोई गलती दिखे तो उसको मार्क करके सही कर दो। तो शाम को उनकी जो पेंटिंग थी वो यथास्थिति में मिली, किसी ने कोई उसमें करेक्शन नहीं किया। तो हम गलती तो तुरंत कर देते हैं भाई ये गलत है, और उसको सही नहीं करते। जो प्रोग्रामिंग होती है उसमें गलती तुरंत पकड़ी जा सकती है। ये मैं एक आपको एग्जांपल बता रहा हूं कि किस तरीके से बगैर एग्जीक्यूशन के भी आप एरर को डिबग कर सकते हो। इसके अलावा वॉक थ्रू होता है। सॉफ्टवेयर वॉक थ्रू का मतलब क्या है कि सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करेगा वो मैं आपको बता रहा हूं पूरा, ठीक है। तो ये अभी आप आगे पढ़ोगे तो हमारे पास ऐसे कई क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म हैं जिसके थ्रू हम अश्योर कर सकते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी सही है या क्लियर है। दूसरी मिथ मतलब तीसरी मिथ कि द ओनली डिलीवरेबल वर्क प्रोडक्ट फॉर ए सक्सेसफुल प्रोजेक्ट इज द वर्किंग प्रोग्राम।
वर्किंग प्रोग्राम जो है वो एक पार्ट है, इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंटेशन देना होता है सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के लिए, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगर करके देना पड़ता है क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन में तमाम सारी चीजें आती हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंटेशन, उसकी ट्रेनिंग, उसके वॉक थ्रू, ये सब जब आप सक्सेसफुली प्रोड्यूस कर लेते हैं या खत्म कर देते हैं, तब माना जाता है कि आपका सक्सेसफुल प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट किया है। क्लियर है बेटा? Software engineering will make us create voluminous and unnecessary documentation and will invariably slow us down. ये बहुत से लोग मानते हैं और ये इतना मानते हैं कि लोगों ने एक नई मेथोलॉजी बना डाली है जिसका नाम है एजाइल मेथोलॉजी। ये एक मिथ इसलिए है कि मान लीजिए आप किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे थे तो आप आजीवन उसी सॉफ्टवेयर पे तो काम करते नहीं रहेंगे, आप अपनी तरक्की भी सोचेंगे। मान लीजिए कल आप उस प्रोजेक्ट को छोड़कर कहीं किसी और प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो दूसरा जो आदमी आएगा उस आपकी जिम्मेदारी होती है कि उस प्रोजेक्ट को आसानी से वो मेंटेन कर पाए और हैंडल कर पाए। क्लियर है? तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होगा, आपके पास सारी चीजें होंगी तो आप पढ़कर उस वर्क को समझ सकते हैं कि वो काम कैसे किया गया। तो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन जरूरी होता है कि मेंटेनेंस फास्ट हो जाए, क्योंकि अगर मेंटेनेंस फास्ट नहीं होगा तो आपको फिर से नए सिरे से आपको प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, नए सिरे से आपको सॉफ्टवेयर क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये सब हमारी मिथ थी, 3 लोगों की इंपॉर्टेंस है और 3 लोगों की मिथ हमने कवर कर ली। कोई प्रॉब्लम इसमें बेटा? आज फिलहाल इतना ही करते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है या कोई क्वेश्चन हो तो ले सकते हैं। किसी के पास कोई सवाल हो? कल का जो वीडियो था सर थोड़ा सा सेंड कर दीजिएगा। हाँ, मैं थोड़ा नहीं बेटा पूरा सेंड कर दूंगा, थोड़ा सा। सर सारे सब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड हो जाएगी सर, तो सर इजी रहेगा बाद में रिवीजन के लिए। हाँ, मैं अपने सब्जेक्ट की आपको देता हूँ और गौरव वाली भी आपको मिल जाएगी। ओके सर। हम 2 लोग तो आपको दे देंगे क्योंकि हम 2 लोग बहुत क्लोजली सब्जेक्ट के थ्रू अटैच हैं, क्योंकि आप वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। और हम भी काहूत का यूज करके भी हम लोग भी कुछ एग्जाम यूज करेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा टाइम बढ़ा देंगे, टाइम ड्यूरेशन। शायद आप लोगों को रिस्पांस जल्दी से नहीं दे पा रहे थे, क्यों यही प्रॉब्लम थी ना शायद? स्विचिंग में प्रॉब्लम। वो मोबाइल पे स्विचिंग हो रही है, टॉगल में हो रही थी प्रॉब्लम। सर ऑप्शंस नहीं दिख रहे थे। नहीं, हम ठीक है, हम थोड़ा टाइम बढ़ा देंगे तब ऑप्शन भी दिखने लगेंगे। ठीक है, फिर क्लोज करें अगर कोई प्रॉब्लम ना हो। यस सर। नो सर। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर।